Today we studied about the integers, chapter 1 of the MTG Foundation Maths book. Integers. Integers is a collection of positive and negative numbers including zero. जो इंटीजर्स होता है वो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का एक कलेक्शन है जिसमें एक ज़ीरो भी इंक्लूड होता है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर. Absolute value of an integer is the distance of that point from zero irrespective of its sign. Absolute value of an integer is the distance of that point. एक एब्सोल्यूट वैल्यू किसी इंटीजर का एक ऐसा डिस्टेंस ऑफ एक पॉइंट होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है और ये जीरो के साइन. जैसे ये आपको देखिए इसको कहते हैं नंबर लाइन. तो नंबर लाइन के राइट साइड में क्या है? नॉर्मल नेचुरल नंबर 1 2 3 5 6. पर इनके लेफ्ट साइड में होता है माइनस में -1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ता जाता है. Here absolute value of -6 is 6 and absolute value of 6 is 6. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको पॉजिटिव में चेंज करना. जैसे अगर -7 है तो इसको क्या में चेंज करना? प्लस में चेंज करना. अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर मान लो वैल्यू प्लस में दी है तो कोई बच्चे माइनस में 7 कर देते, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इसी इसमें ऐसे दिया मतलब कोई एक्स है कोई नंबर होगा उसको हम लोगों को ऐड उसको पॉजिटिव में चेंज. तो सिर्फ ये पॉजिटिव में जब ये इस दोनों ब्रैकेट में से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव की फॉर्म ही निकलेगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही निकलेगा जिस भी दिया. ये एब्सोल्यूट वैल्यू numerical value of an integer regardless of its sign is called absolute value. numerical value of an integer numerical value of integer और उसके साइन को कहते हैं absolute value. absolute value of an integer is always positive और ज़ीरो. इसमें दिया है देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू की जो इंटीजर होती है जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है या फिर वो ज़ीरो की ही फॉर्म में होती है. और एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिनोटेड ऑफ एक्स इज डिनोटेड एज एक्स. ये दो ब्रैकेट दिए इसमें एक्स है. इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू में एक्स में मतलब ये है कि एक्स वैल्यू कोई भी दी उसको डिनोटेड दिया गया है एक्स के दो ब्रैकेट में लगा के. ये अब पढ़ते हैं हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स. रूल नंबर 1. To add two integers of same sign, we add their values ignoring their signs and put the common sign with the sum. To add two जब कोई भी दो इंटीजर को ऐड करने के लिए हम लोग सेम साइन यूज़ करते हैं. वी ऐड देयर वैल्यूज इग्नोरिंग बाय देयर साइन. हम लोग उसको ऐड करते थे बिना उसके वैल्यू इग्नोर बिना देखे उसको ऐड कर देते हैं. और पुट द कॉमन साइन विद द सम हम लोग पुट द सम को मिक्स कर देते हैं जैसे नॉर्मल जो हम लोग करते हैं. टू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर मान लो कोई वैल्यू पॉजिटिव में भी दी और नेगेटिव में भी दी तो उसको कैसे करना है? टू ऐड द पॉजिटिव इंटीजर वी फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल value ignoring their signs and put the sign of the integer with the greater numerical value with the difference. तो ऐड हम लोग का पॉजिटिव ऐड कर तो हम लोग को उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में डिफरेंस करना होगा. एक उनको साइन को इग्नोर करना होगा और उनके साइन को पुट करना होगा इंटीजर विद ए ग्रेटर न्यूमेरिकल. उससे बड़े से ग्रेटर न्यूमेरिकल पुट करके नॉर्मली हम लोग को साइन देकर माइनस कर देना होगा. अब फिर जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है इंटीजर्स. एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. जैसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर. ए है और बी ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई हम लोग को उसके बारे में नहीं पता. देन उसके लिए फिर ये दिया हुआ है एक प्रॉपर्टी ए प्लस बी आल्सो नोन एज इंटीजर. ये एक फॉर्म ऑफ जिससे इसमें दिया -10 प्लस -5 इक्वल टू -15. नॉर्मल की है इसके अंदर 13 + 9 नॉर्मल माइनस की प्लस कर -13 + 9 तो माइनस प्लस माइनस ऐसा एक फॉर्म होता है. ये याद रखें एक ट्रिक होती है. जैसे अगर मान लीजिए मान कोई माइनस दिया है और दूसरे नंबर माइनस है तो उसमें क्या होता है हमारा प्लस होता है. अगर प्लस दिया है और फिर प्लस दिया है तब भी प्लस ही होना है. पर अगर माइनस प्लस दिया है तब माइनस हो जाएगा. ये दोनों अलग अलग वैल्यू. अगर प्लस माइनस दिया है तो फिर माइनस हो जाएगा. और हम लोग को इन दोनों का ये एक तरीका होता है जानने का कि क्या हमको क्या करना है क्या इसमें नहीं करना है. उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन अगर ए बी का पर्टिकुलर एक इंटीजर है
तो उसमें होता है देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी करके वो बी इक्वल टू ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है प्लस ए सॉरी 11 प्लस -6 इक्वल टू 5। 11 प्लस माइनस नॉर्मल मल्टीप्लाई, और इसका दूसरा फॉर्म तो इसमें अगर 2 फॉर्म दिया है प्लस करने का, उसमें सेम दे रहा था, उसमें 3 टाइप्स के दिया है, उसमें आंसर भी दिया है 6 प्लस 11 इक्वल टू 15। वैसे दोनों एक तरीके से सेम ही, बस में एक नंबर प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। सो 11 प्लस माइनस इक्वल -16 एंड एक्सेट्रा। जैसे ये आपको एग्जांपल दिया है, हमको समझाया, तो अब आप फिर आपको क्या करना है, नॉर्मल प्लस करके कर देना है। फाइंड द सम ऑफ 10 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -15। 10 वैल्यू दी और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सम करना है हमको, तो -15। इसमें देखिए वही दिया है, -15 किया, 15 में सही उल्टू कर दिया मैंने, -5। आपके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। To subtract one integer from other, convert the integer to the subtracted to its negative। अगर आपको कोई भी ऐसा इंटीजर उसको आप सब्ट्रैक्ट करना है, when the subtract the other convert the integer to subtracted negative and add them। तो इसको हमको नेगेटिव में चेंज करके उन दोनों को पहले आपको ऐड करना है, जैसे आपको बताया था मैंने अभी ऊपर एडिटिव। फिर उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिया है इसमें, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर देन ए माइनस बी, जो पहले का रूल फॉलो हो रहा था पुराने वाले सब में, ये रूल बस इसमें इसी का बस चेंज होता है माइनस का, बाकी पूरा वही सेम रहता है। मैं तभी मेरे को समझा देता हूँ। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिया है एग्जांपल -12 - 4 इक्वल टू 8, तो मैं नॉर्मल माइनस करके आंसर आ गया। ये नॉर्मल माइनस ही जो ये दिया किया है, ये नॉर्मल माइनस किया हुआ है। -13 - 4 इक्वल टू 17 इज एन इंटीजर। ये 17 तो इंटीजर ही हुआ। -20 ब्रैकेट में मैंने माइनस प्लस, तो प्लस किया तो उसमें तब भी नॉर्मल माइनस होगा, तो उसमें क्या है 16। फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी उसकी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए माइनस बी इक्वल टू फिर नॉट इक्वल टू, ये जो आपको दिया है साइन, इसको क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू, तो इक्वल टू हुआ, उसको नहीं होता नॉट इक्वल्स टू। And this is the given example that you can see that the 3 - 5 is equal to 2 - -2। नॉर्मली कुछ सवाल है एंड -5 - 3 इक्वल टू 2, ये भी एकदम सेम है, सही है। 3 है तो 3 तो छोटा हो गया, तो माइनस में आंसर ही ऑब्वियसली यही आना है। Hence 3 - 5 इज नॉट इक्वल टू -5 - 3। ये जो 3 - 5 है वो 5 - 3 को भी इक्वल नहीं करता है। और इसमें एक नोट भी दिया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। कोई होल्ड नहीं करता सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर इंटीजर देन ए माइनस बी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी इन ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल 3 - 9 -9 4 इक्वल टू 6 - 5 4, तो इसके बराबर नहीं होता है। ये इसके कुछ एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। इफ़ ये इंटीजर है तो उसमें देन जो ये आपको प्रॉपर्टी दिया आपको याद करके जानी ही पड़ेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डू नॉट होल्ड जिसकी तरह डज नॉट होल्ड, इसकी तरह भी ये डज नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये आपके कुछ और एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन में दिए हुए हैं। इफ़ हमको एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू -4 देन शो द ए प्लस माइनस बी नॉट इक्वल टू सी। सोल्यूशन नॉर्मल आपको करके इसमें दिखा देना है कैसे है। नेक्स्ट पढ़ते फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। रूल नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद द सेम साइन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज विद पॉजिटिव साइन।
प्रोडक्ट जब आप कोई तो इंटीजर जो इसका सेम साइन का इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, जो प्रोडक्ट ऑफ जो भी इंटीजर होगा उसका सेम साइन लग के उसका न्यूमेरिकल वैल्यू की पॉजिटिव साइन लग जाएगी। फिर इसमें आपको एग्जांपल दिया पढ़ सकते हैं, इसमें वी और ई का एग्जांपल, फिर माइनस वी ई इस इंटू वाई इक्वल टू प्लस वी ई, ये जो भी आएगा प्लस वी ई इंटू प्लस वी ई इक्वल टू माइनस प्लस वी ई, मतलब ये दोनों का अगर आंसर आएगा तो प्लस की फॉर्म में ही आने वाला है। जैसे मल्टीप्लाई माइनस 7 9 जा 63, तो 63 के फॉर्म में किस पे फॉर्म है, प्लस के फॉर्म में आएगा। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है माइनस में, ये दोनों का फॉर्म माइनस में है तो ये माइनस इंटू कितना है प्लस आ गया 63, तो 63 प्लस। और आपको एक और एग्जाम्पल भी माइनस टेन, इसके आपको सॉल्यूशन दिए हैं। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन दिया है, नॉर्मली वो वाला मेथड फॉलो हुआ है। आपको कुछ एवेल्यूएट करने क्वेश्चन दिए, -15 इंटू 10 दिया है। अब देखिए इसमें क्या, देखिए इसमें वैल्यू अलग अलग करके तभी इसमें आपको करके नॉर्मली आपको करना है -10 -15 इंटू 10 कितना हुआ 150, इसका आंसर दिया। हाँ गाइस भाई माइनस, अब जिसकी साइन जितनी बड़ी होगी आपको उतना बस लगा देना है -15। गुड। या आपके कुछ क्वेश्चंस, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपने ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये बार कवर कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टीज की भी सारी होती है। इफ ए एंड बी आर इंटीजर दैन ए इंटू बी, नॉर्मल जो आपको सब माइनस और प्लस में सिखाया गया था भाई नॉर्मली है ए इंटू बी, नॉर्मली आपको दिया हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ते तो उसमें ना कुछ नई कुछ आ सकता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, मल्टीप्लिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। पहले हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़े, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसमें एग्जांपल दिया नहीं है कि आप लोग पहले समझ रखे हैं इसलिए एग्जांपल दिया ही नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए बी सी आर इंटीजर्स देन ए इंटू बी इंटू सी से दिया, सॉरी ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी इंटू बी, सब प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको समझने का कई तरीका आता है तो आपको कैसे करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, इफ ए इंटीजर देन ए इंटू 1 इज 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉपर्टी ओवर एडिशन करने से, इफ आर इंटीजर्स देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बाकी सब इजी ही। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको सम क्वेश्चन समझा के दिखा देता हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो पहले आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई माइनस इंटू वगैरह वगैरह माइनस, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू हमने किया माइनस इंटू 4 इंटू 15 माइनस, एक प्रॉपर्टी में आपको उसको प्लेस करना है। फिर इसको इसके फॉर्म में 25 इंटू 4 कितना हुआ, माइनस के फॉर्म में 100 150 उसको कितना है आपका। फिर इसको नॉर्मली आपको अलग अलग करके इनके पास करना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो अब इन दोनों को जो इसके फॉर्म का था इसके फॉर्म का था, अब इन दोनों का आंसर आपको कितना आया, 15,000 -15,000 आ गया। ये फिर आपका है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसको भी कवर कर लेते हैं। रूल नंबर 1 इजी तो वैसे, इफ़ टू इंटीजर्स बोथ ऑफ सेम साइन आर डिवाइडेड देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू इंटीजर्स आर divided and positive sign is assigned to the quotient. For example, 36 divided by 3 is equal to 12. 3 कितना हुआ था, 36 डिवाइड बाई 3 कितना 12 भी तो हुआ। गुड, ये इसके अलग अलग आंसर। -100 डिवाइड बाई -10 is equal to 10. Rule number 2, if two integers of different signs are divided, then absolute value of two integers are divided and negative sign is assigned to the quotient. For example, if two integers different sign are divided and absolute value of two integer are divided and negative sign में आ जाएंगे दोनों की दोनों। ऐसा क्वेश्चन में और यहाँ पे डिवाइडेड में होता है। -10 + 25 डिवाइड बाय 25 is equal to -4. 99 डिवाइड बाय -3 is equal to -33। इसे आप देख सकते हैं, आंसर दिया है। फिर है प्रॉपर्टीज, अब इसके डिवीजन के भी प्रॉपर्टीज होते हैं, पर इस बात की ये सबसे ईजी, उसमें दो ही प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और एक
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब नॉर्मली इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए डिवाइड बाई इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। इसमें नई बात है देन ए एंड बी इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। ये तो आपने पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका दिया है -20 डिवाइड बाई 2, जब आपने ऊपर ये सब किया है सभी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। A14 एन इंटीजर -14 आंसर बस उसको माइनस नहीं आ रहा है, इसका ज़्यादा साइन बड़ी होगी उसको माइनस लग जाएगा, वही नॉर्मली होता है। आपको और कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स दिए। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बाई डिवाइडेड बाय। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब देखिए कैसे आप देख सकते हैं इसमें दिया कि ए डिवाइडेड बाई डी वो इक्वल टू है ही नहीं उसके आइडिया, तो फिर कैसे वो होल्ड वो नहीं करता। जैसे ए इक्वल टू बी तो ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू बी, सेम वही आंसर आ जाता है। ए डिवाइड बाई नॉट डिफाइन। फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए -24 डिवाइड बाई 5 प्लस डिवाइड बाई 5 + 5 ऐसे दिया, तो सोल्यूशन देख सकते हैं आप। और -32 वगैरह वगैरह, इस -32 पर आपको डिवाइड करके उसमें +5 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका छोटा सा एक रिवीजन दिया हुआ है, इंटीजर्स के पूरे कॉन्सेप्ट के मैप दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा पढ़ाई दिया, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये आपको पूरा इंटीजर का चैप्टर था, और ये आपको एक सारी जो आपकी पूरा जितना भी था आपका सब ये दिया हुआ है। बस इसमें नहीं कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह मल्टीप्लाई कैसे अलग से मेन जो पूछा ज़्यादातर एग्ज़ाम में, तब की 7th क्लास में जो मेन चीज़ें हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में या फिर आपको कुछ आगे काम देंगे वो सब में दिया रहता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कमिंग इन माई वीडियो। आई लाइक सो गाइस।